वेलकम बैक, दिस इज माय 6th लेक्चर। और देखो हम लोगों जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों जो डिस्कस किया था वहाँ पे क्या था हम लोगों को ना प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन के बारे में हम लोगों जब देखा था तो कौन कौन सा पार्ट देखा था प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन ना। प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन का जो पार्ट देखा था उसमें क्या था ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोगों कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे वो हम देखा। उसके बाद हम और क्या देखा था ना, एल्किल हैलाइड से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम लोगों देखा था सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे। उसमें जो कैथोड में कैसे रिएक्शन होता है, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है वो भी हम लोगों देखा था। उसके बाद फ्रॉम गिग्नर रिएजेंट RMgX जो गिग्नर हैलाइड है, गिग्नर रिएजेंट गिग्नर रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसमें मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, उसमें किसके साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सा एल्केन बनता है वो भी हम लोगों देखा था। और देखा था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे वो हम देखा था। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों क्या देखा था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का कौन कौन सा पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, सोल्युबिलिटी मीन्स एल्केन का कब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और उसके साथ उसका सोल्युबिलिटी कौन सा सोल्युबिलिटी क्या है, एल्केन का C1 से C4 का क्या लिक्विड और सॉलिड होता है, C5 to C17 तक लिक्विड और गैसियस कौन सा स्टेट और सॉलिड स्टेट होता है, उसको बारे में हम लोगों देखा था अभी। और इसका और एक लेक्चर में हम लोगों को क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का जो फर्स्ट पार्ट वहाँ पे वो देखे। अभी हम लोगों का जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है ना, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को किया था क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बारे में। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पार्ट था हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स फ्री रेडिकल रिएक्शन, और फ्री रेडिकल रिएक्शन मीन्स जो हम लोगों को देखा क्या ना, प्रोपागेशन, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है, उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था हेलोजिनेशन रिएक्शन का। और अभी हम लोगों देखेंगे क्या, सेकेंड जो है कंबोशन रिएक्शन कौन सा है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शन कौन सा है, एंड एरोमेटाइजेशन क्या है, एंड क्या रिएक्शन विथ स्टीम, पायरोलिसिस ऑफ और क्रैकिंग रिएक्शन। एंड लास्ट में हम लोगों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होता है उसको वो भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या, कंबोशन रिएक्शन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विथ स्टीम, एंड पायरोलिसिस और क्रैकिंग, एंड लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एल्केन का सारे इतना सारा रिएक्शन आज हम लोगों देखेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का जो पार्ट था से क्या ना, कॉम्बशन रिएक्शन कौन सा है उसको बारे में जानना चाहिए। सो व्हेन एल्केन आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और O2 इट ऑक्साइडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मीन्स क्या है ना, इसका मीन्स आपको जानना चाहिए जो जब आपके पास कुछ एल्केन है, एल्केन मीन्स क्या है ना, आपके पास अगर सोचो CH4 मीथेन है, ये एल्केन लिए, एल्केन के क्या हीट कर रहा है, हीट कर रहा है। हीट का मैं सिंबल आप लोगों को सिखाए थे पहले, ये हीटेड का साइन है, और हीट लिख सकते हैं ऐसे, और हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड O2 मीन्स किसका प्रेजेंस में, एयर और O2। एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए एयर और O2 क्या इट ऑक्सीडाइज होकर क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। मीन्स क्या होता है, CO2 प्लस H2O जनरेट होता है। सो ये क्या है, इसका मीन्स है कॉम्बोशन। कॉम्बोशन मीन्स क्या हो रहा है ना, हमारा कोई भी एल्केन अगर मेरे पास है उसको अगर क्या इन प्रेजेंस ऑफ एयर और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको अगर हीट करेंगे तो हीट करने को टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इरेवोट होता है ना, वाटर होता है। तो ये हमारा क्या, इसीलिए इसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिस इज ये जो कंबशन रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या है, हीट जनरेट होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है मीन्स हीट जनरेट हो रहा है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जो कंबशन रिएक्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इन यूज एज ए फ्यूल, इसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा तो किस में ना, फ्यूल जैसे यूज होता है। इसीलिए देखो हम लोगों का जो मीथेन गैस होता है, गैस हमारा अगर हम लोगों का जो
जो है ना, जो गैस होता है मीथेन गैस, अगर उसको जलाएंगे तो क्या क्या बनेगा ना, उसमें वाटर प्लस क्या, मीथेन को वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, हैंस इज यूज एज ए फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही क्या है ना, ये जो कंपोजिशन रिएक्शन है इसका हम एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं। क्या है मीथेन, मीथेन कौन सा स्टेट में रहता है ना, मीथेन गैसीय स्टेट में रहता है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C5 to C17 कौन सा स्टेट में रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा हर सारा एल्केन का उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो मीथेन कौन सा स्टेट में, जी मीन्स क्या है ना, गैसीय स्टेट में। उसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, गैसीय स्टेट हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दिखा रहा हूँ, रिएक्शन लिखने को टाइम जो बात रहता है ये देखो, ये मीथेन क्या है, एक गैसियस फॉर्म है, ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस हो रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म हो रहा है। सो ये जो कोई पैकेट में जब लिखते हैं ना ऐसे, ये जी मीन्स क्या है, गैसियस, यहाँ पे जी मीन्स क्या है, गैसियस स्टेट। तो आपका डाउट आ सकते है जो ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, दोनों ही तो गैस है। हाँ, गैस अगर हो रहा है, मीथेन गैस अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आ जाएगा उसका, तब वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, और उसमें हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जनरेट होता है। ठीक है, सो देखो ऐसे ही क्या, इसका जो हीट जनरेट होता है, इसका डेल एच का वैल्यू कितना होता है, -890 किलो जूल पर मोल। डेल एच मीन्स क्या है, डेल एच मीन्स एंथैल्पी है। एंथैल्पी मीन्स क्या, रिएक्शन एंथैल्पी नेगेटिव हो रहा है, -890 किलो जूल पर मोल होता है ना। जनरल कंबुशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन इज, जनरल फॉर्मूला क्या है, हम लोग एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं क्या है ना, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 है। उसके साथ क्या होता है ना, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2O2 मीन्स, अगर ये देखोगे मीन्स आपके पास जितना एल्केन है, एल्केन के साथ ऑक्सीजन कितना आपको यूज होता है, मोल ना, 3n+1/2O2 फॉर्मूला है। तो ऐसे क्या, CH4 अगर मीथेन है तो 1 मॉलिक्यूल मीथेन कंबुशन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है, वो है 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। So 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ और n मॉलिक्यूल ऑफ CnH2n+2 कंपाउंड के साथ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा ना, n अमाउंट ऑफ CO2 जनरेट होगा एंड n+1 अमाउंट ऑफ वाटर जनरेट होगा। सो आपको क्या याद रखना है ना, अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है मीन्स, अगर सोचो n का वैल्यू ऐसे देखो, n का वैल्यू अगर 4 है तो 4 मीन्स क्या है, C4H10 होगा। C4H10 मीन्स क्या है, ब्यूटेन है। सो ब्यूटेन के साथ क्या, कितना अमाउंट ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या, 13/2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको चाहिए, मीन्स 6.5 मोल रेशियो में आपको ऑक्सीजन चाहिए। एंड क्या फॉर्मेशन होगा ना, 4 CO2 फॉर्मेशन होगा एंड इसके साथ 5 वाटर फॉर्मेशन ना। कंबशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट है क्या, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन। हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन का पार्ट आपको ध्यान से रखना है। वो पार्ट क्यों है ना, इसका हम लोग जो पेन यूज करते हैं, अभी तो डिजिटल पेन आ गया, बट जनरली हम लोग जो पेन यूज करते हैं, पेन का जो इंक है ना, वो इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। ये एक इसका क्या यूटिलिटी है। सो कैसे रिएक्शन होता है ना, मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद कार्बन प्लस वाटर जनरेट होता है। मीन्स अगर क्या है, जो मीथेन को कंबशन कर रहा है उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपको क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब क्या हो जाता है, तब उसमें क्या हो जाता है ना, कार्बन CH4+O2 कार्बन +2 H2O मीन्स लिक्विड जनरेट होता है। सो कैसे ना, इनकम्प्लीशन कंबशन ऑफ मीथेन कार्बन ब्लैक इज फ्रॉम which is used in ink and black pigment and filters। ओके, सो नेक्स्ट क्या है ना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन मीन्स हमारा और एक नया पार्ट है, और कंट्रोल ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है
alkane on heating with limited supply of oxygen, limited supply of oxygen or air at high pressure and in presence of catalyst give different product. ओके मीन्स अगर जो ऑक्सीजन यूज होता है ऑक्सीजन अगर आप लिमिटेड करेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप वहाँ पे डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा उसका देखो ना। मीथेन लिए, मीथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मीन्स मेटल दिए है इन 523 केल्विन टेम्परेचर में क्या प्रोडक्ट हुआ 100 एटमॉस्फेयर में कौन सा प्रोडक्ट होता है ना, मिथानॉल प्रोडक्ट होता है। मिथानॉल मीन्स मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट जेनरेट होता है। इसका मीन्स क्या है ना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन का अगर आपको डेफिनेशन जानना है मीन्स इसी रिएक्शन में क्या हो गया ना, ऑक्सीजन को कंट्रोल किए हैं। सो ऑक्सीजन कंट्रोल मीन्स क्या है, एल्केन ऑन हीटिंग विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक क्या, मिथानॉल मीन्स मिथाइल अल्कोहल। ओके सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है क्या ना, एग्जाम्पल 2 मीथेन। ऐसे ही मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है सो क्या ना, ऑक्सीजन का रिएक्शन में क्या, मोलिबोडिनियम। पहले हम लोगों जो मेटल यूज किया था वो कॉपर मेटल था, अभी हम लोग जो मेटल यूज कर रहे हो वो मोलिबोडिनियम मेटल है। सो मोलिबोडिनियम मेटल में क्या होता है ना, उसको भी हीट करेंगे तो फॉर्माल्डिहाइड बनता है। सो आपका कैसे क्वेश्चन आ सकते ना, मीथेन से कैसे आप मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे, मीथेन से आप कैसे फॉर्माल्डिहाइड बनाएंगे ना। मीथेन से मिथानॉल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज हुआ है उसमें क्या कॉपर मेटल यूज किया गया था, बट यहाँ पे मीथेन के साथ ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होगा सो H2SO मीन्स क्या, HCHO फॉर्मेशन करने के लिए मोलिबोडिनियम मेटल यूज किया गया है। ठीक है, सो मीथेन से कब मिथानॉल बनाएंगे, मीथेन से कब मिथानॉल और मिथानेल बनाएंगे, इसका नाम क्या है, मिथानेल। HCHO मीन्स फॉर्माल्डिहाइड जिसका नाम क्या है ना, मिथानेल। ओके प्लस वाटर बनता है। और थर्ड रिएक्शन क्या है हमारा, अगर इथेन लेंगे, इथेन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगानीज कैटलिस्ट, मैंगानीज कैटलिस्ट होता है तो क्या इन हीट सो एसिटिक एसिड बनता है। सो ऐसे ही क्या ना, इथानोइक एसिड। सो देखो हम लोगों का मीथेन के साथ कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मीथेन से अल्कोहल बन रहा है, मीथेन से एल्डिहाइड बन रहा है एंड इथेन से क्या ना, इथानोइक एसिड बन रहा है। सो एल्डिहाइड बनाना, एसिड बनाना और अल्कोहल बनाना, सो मीथेन से ये 4 प्रोडक्ट आपको याद रखना है। जब आप कॉपर यूज करेंगे सब हमारा मिथानॉल होगा, मोलिबोडिनियम यूज करेंगे मिथानेल होगा, और इथेन के साथ अगर मैंगानीज कैटलिस्ट मीन्स मैंगानीज एसीटेट यूज करेंगे सो इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कौन सा है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ऐसे ही देखेंगे कंट्रोल ऑक्सीडेशन का क्या है ना। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में देखो 1 2 3 मीन्स क्या ना, इसका नाम क्या है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है ना, ये हमारा कौन सा प्रोटॉन ना, 3 डिग्री कार्बन। सो जो कार्बन है, कार्बन क्या है 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन, और ये टर्शियरी कार्बन के साथ क्या, और ये जो हाइड्रोजन है टर्शियरी हाइड्रोजन। सो देखो यहाँ पे कौन सा टर्शियरी हाइड्रोजन एंड कौन सा टर्शियरी कार्बन, ये हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस किया था। टर्शियरी कार्बन कौन सा है, टर्शियरी हाइड्रोजन कौन सा है, उसका बारे में। ठीक है, इसके साथ क्या होता है ना, इसके साथ अगर KMnO4 का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो क्या फॉर्मेशन होता है ना, टर्शियरी अल्कोहल जनरेट होता है। सो मीथेन टर्शियरी यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसका रिप्लेस बाय क्या हुआ ना, OH हुआ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है जो इसका क्या है ना, एक कंट्रोल ऑक्सीडेशन।
क्यों इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन बता रहा है? क्योंकि देखो ये टर्शियरी जो हाइड्रोजन है वो टर्शियरी हाइड्रोजन से क्या हो रहा है ना, टर्शियरी अल्कोहल जनरेट हो रहा है, और ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन का जो हाइड्रोजन अटैच है वो रिप्लेस बाय OH हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बता रहा है ना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन बता रहा है, क्योंकि टर्शियरी कार्बन से टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो ऐसे ही, इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो ऐसे ही ना, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर KMnO4 देंगे इन ऑक्सीडेशन सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, जो OH नाम क्या है ना, 1 मिथाइल की 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन, उसमें क्या ना, ऑन कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन प्रेजेंस ऑफ मैंगानीज एसीटेट प्रोडक्ट। देखो कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, इथेन है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैंगानीज एसीटेट, मैंगानीज केमिकल यूज करें, मैंगानीज मेटल यूज करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, मिथानेल होगा, एसिटिक एसिड होगा, मिथानॉल होगा, और कार्बन ब्लैक होगा। क्या होगा ना, इथेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मैंगानीज मेटल कैटालिस्ट दे रहा है। देखो यहाँ पे 4 कैटालिस्ट आपको याद रखना है, कॉपर, मैंगानीज एंड मोलिबोडेनियम। सो ये जो कैटालिस्ट है ना, हर कैटालिस्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे इथेन है, इथेन मीन्स 2 कार्बन लेके हो रहा है, CH3 2 कार्बन से मैंगानीज के कैटालिस्ट मीन हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस किया था। कौन सा प्रोडक्ट होगा, आप बोलो ना, इसका प्रोडक्ट होगा कौन सा, जाओ लेक्चर में देखो और आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा क्या, एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर इन कंप्लीट कॉम्बुशन, कॉम्बुशन के C4H10। देखो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दिए, जो कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है इसका ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या 13, फर्स्ट 13/2 एंड 7 एंड 8। याद रखना अगर 4 है, कार्बन 4 है मीन्स उसका वैल्यू 13/2 होता है। आप जाओ लेक्चर में देखो कैसे निकलता है, 3n + 1 / 2। सो 3n + 1 / 2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन CnH2n+2 को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है ना, 13/2 होता है इसका फॉर्मूला का बेसिस से। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का जो थर्ड पार्ट है, उसी थर्ड पार्ट में आएंगे। एक है आइसोमराइजेशन रिएक्शन ना, एन alkanes on heating in presence of anhydrous AlCl3 and HCl gas isomerase to branch chain alkane. This reaction is called isomerization reaction. Okay, so isomerization reaction की ना n alkane heating in presence of anhydrous AlCl3 and HCl gas. So इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे क्या ना, एक एल्केन है, एक क्या है एन हेक्सेन है, CH3 CH2 होल 4 CH3। एन हेक्सेन के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 इन HCl। सो क्या प्रोडक्ट बन रहा है ना, एन हेक्सेन से क्या यहाँ पे देखो फॉर्मेशन हो रहा है 2-मिथाइल पेंटेन, मीन्स यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है। ये जो देखो आइसोमर का किसको, अगर आइसोमर का डेफिनेशन क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट इनका बॉन्डिंग पोजीशन, और डिफरेंट सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट बॉन्डिंग पोजीशन। जो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें भी देखो कार्बन कितना है ना, इसका अगर कार्बन हम देखेंगे तो हम देखते हैं, चलो काउंट करते कैसे इसको आइसोमराइजेशन हो रहा है ना। आइसोमराइजेशन मीन्स क्या, सेम बॉन्डिंग डिफरेंट। देखो आइसोमराइजेशन मीन्स क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना है C, यहाँ पे 4 5 6, सो C6 है। H कितना है, H 8 3 11 और 3 3 14, तो C6 H 14। यहाँ पे भी कितना 1 2 3 4 5 6 C6 H कितना ना, H 4 6 8 3 14 H 14। सो ये देखो ए जो है ए कैसे, ए ऐसे लिखे है 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन है। बट ए अगर किया 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे क्या देखो 2 नंबर पोजीशन में चेंजेस आ गया, ए है ए,
2 नंबर पोजीशन में ए कार्बन। सो ये दोनों का अगर सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलर है क्या? सिमिलर नहीं है, बट इसका अगर कार्बन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे, सो दोनों को देखो, वहाँ पे भी C6H14, यहाँ पे भी C6H14, बट इसका डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया है, यही है क्या? आइसोमराइजेशन। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है क्या ना, ऐसे ही और इसका डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है ना, 3 मिथाइल पेंटेन है। सो 3 मिथाइल पेंटेन मीन्स इसके साथ 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पे भी मिथाइल हो सकते, यहाँ पे भी मिथाइल हो सकते ये आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, एरोमाटाइजेशन। एरोमाटाइजेशन मीन्स क्या है, एन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम हीटिंग विथ 773 केल्विन एट 10 to 20 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 और Cr2O3 और मोलिबोडेनियम ओवर एल्यूमिनिया क्या हो रहा है, प्रोड्यूस बेंजीन और इट्स होमोलोगस। सो देखो एग्जांपल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एरोमाटाइजेशन रिएक्शन और रीफॉर्मिंग रिएक्शन। सो कैसे होता है एरोमाटाइजेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे बॉन्ड है क्या? नहीं है बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे जनरेट होगा ना, ये बॉन्ड इसका नाम क्या है, NXN, इसको अरेंज करके लिखा गया है, बट देखो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसका क्या ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, वेनाडियम, मोलिबोडेनियम और क्या, और 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखेंगे सो क्या प्रोडक्ट हो रहा है ना, बेंजीन फॉर्म हो रहा है। और ये जो बेंजीन फॉर्म हो रहा है और क्या ना, प्लाटिनियम 673 केल्विन में क्या फॉर्मेशन होता है ना, 673 to 873, इसमें क्या बेंजीन जनरेट होता है। सो इतना सारा मेटल यूज होता है, क्रोमियम, वेनाडियम, मोलिबोडेनियम और प्लाटिनियम, क्या फॉर्म होता है, बेंजीन फॉर्म होता है। इसीलिए इसको एरोमाटाइजेशन रिएक्शन बोल रहा है, क्योंकि इससे एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमाटाइजेशन में एरोमेटिक रिंग बन रहा है, इसीलिए इसको एरोमाटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो इसका MCQ जो क्वेश्चन है, व्हेन एन हेप्टेन इज सब्जेक्टेड एरोमाटाइजेशन द प्रोडक्ट इज की होगा, क्या होगा ना, बेंजीन, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन एंड बोथ PNC। आप लोगों इसको कोशिश करो, आंसर क्या होगा आप लोगों देखो, सोचो एंड सोचने को बाद आंसर करो। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को इसका आंसर कौन सा होगा, बोथ BNC। कैसे हो रहा है आप लोगों कमेंट में लिख के बताओ इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन आर चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, चेन एंड पोजिशन आइसोमर एंड मेटामर। ओके, सो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे ना, ए आंसर क्या है ना, पोजिशनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन का क्या डिफरेंस है, दोनों ही पेंटेन है, ए भी 5 कार्बन, ए भी 5 कार्बन, ओनली 2 मिथाइल मीन्स क्या, 2 नंबर पे मिथाइल गया है और एक 3 नंबर पे मिथाइल गया है। सो इसका मीन्स क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, देखो मैं अभी जो किया था 1 2 3 4 5 मीन्स एक 2 नंबर पे मिथाइल गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे गया है। मीन्स क्या है, जो चेंजेस क्या है, यहाँ पे ए 1 2 3 नंबर पे गया है, ए अगर 1 2 में गया है। सो क्या 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन एक क्या है, ए ओनली पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन है वो कौन सा पार्ट है ना, रिएक्शन विथ स्टीम। सो रिएक्शन विथ स्टीम मीन्स क्या है ना, मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड दिस मेथड इज यूज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन का ना, मीथेन किसके साथ, स्टीम एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो देखो कैसे ना, मीथेन लिए वाटर, स्टीम मीन्स क्या है, वाटर है। सो वाटर होता है तो क्या फॉर्म होता है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट हीट
सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे ही पायरोलिसिस और केकिंग रिएक्शन क्या है ना, जब हायर एल्केन ऑन हीटिंग विथ हाई टेम्परेचर डिकम्पोजेस इनटू लोअर एल्केन एंड एल्किन फॉर्मेशन। ठीक है, देखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द पायरोलिसिस और केकिंग मीन्स हायर एल्केन से लोअर एल्केन से आने के लिए क्या हीट करते हैं, इसीलिए उसको क्या पायरोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। पायरोलिसिस में हीट दे रहा है उसमें रिएक्शन में हायर हीट। सो दिस डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द पायरोलिसिस। ओके, सो दिस रिएक्शन टेक प्लेसेस थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड पायरोलिसिस रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है C6H14 अगर है उसके साथ क्या 773 केल्विन में कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रोडक्ट हो सकते। देखो डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक C6H12H2 और C4H8 C2H6 और C3H8 ऐसे प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होता है पायरोलिसिस और क्रैकिंग प्रोसेस में। ठीक है, ऐसे ही देखो दो डेकेन लिए, दो डेकेन से क्या प्लाटिनियम निकेल दिए, सो क्या C7 एंड H16 होता है प्लस C5H10 होता है। ये आप जस्ट याद रखने को कोशिश करो, इससे ज़्यादा नियर अबाउट अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है हायर एल्केन से लोअर एल्केन करते हैं तो प्लाटिनियम और निकेल देते हैं। ठीक है, इसको तो दो डेकेन से हेप्टेन प्रिपरेशन करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही जो पायरोलिसिस इज यूज प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन फ्रॉम गैसोलीन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों पायरोलिसिस रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेट्रोल प्रिपेयर करते हैं और केरोसिन प्रिपेयर करते हैं वो गैसोलीन से वो क्या कौन सा प्रोसेस से रिलेटेड होता है ना, पायरोलिसिस यूज करके ही वो हायर एल्किन जो गैसोलीन मीन्स हायर एल्किन है उससे पेट्रोल एंड केरोसिन प्रिपेयर करते हैं। सो इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन कौन सा है ना, इथेन अंडर नाइट्रोजन गिव्स कौन सा होता है C2H5NO2 BC2H3NH3 ना CH3NO2 और CH3NH2। सो इथेन अंडर नाइट्रेशन कर रहा है, नाइट्रेशन मीन्स कौन सा प्रोडक्ट होगा ना, नाइट्रेशन होगा C2H5NO2। ऐसे ही जो नेक्स्ट है क्या ना, प्रोपेन अंडर कॉम्बोशन गिव्स क्या होगा ना, कॉम्बोशन रिएक्शन में मीथेन प्लस वाटर होता है ना, ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस हीट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट। प्रोपेन अंडर कॉम्बोशन गिव्स कौन सा देते हैं ना, प्रोपेन को अगर करेंगे सो कौन सा प्रोडक्ट होगा ना, इसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट जनरेट होता है। कॉम्बोशन रिएक्शन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है एंड हीट जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलोजिनेशन इज कौन सा है, कार्बोकेटायन रिएक्शन, कार्बो एनायन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड एल्किल हैलाइड रिएक्शन। सो कौन सा होगा ना, फ्री रेडिकल में पहले ही बोला था हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन सा टाइप रिएक्शन होता है ना, फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायरोलिसिस इन्वॉल्व द डिहाइड्रोजिनेशन क्रैकिंग एंड बोथ एंड नॉन ऑफ दिस। सो पायरोलिसिस रिएक्शन में क्या है, क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या, हाइड्रोजन कम हो रहा है ज़्यादा से, क्योंकि एक हायर होमोलोगस से लोअर होमोलोगस हो रहा है, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेशन एंड क्रैकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इथेन अंडर डिहाइड्रोजिनेशन गिव कौन सा, इथिन, प्रोपिन एंड मीथेन एंड नॉन ऑफ दिस एबव। सो कौन सा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे इथिन जनरेट होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारा लास्ट क्या है ना, यहाँ का जो रिलेटेड जो क्वेश्चन था हम लोगों को डिस्कस किया। अभी हम लोगों का जो पार्ट है कौन सा पार्ट ना, अभी हम लोगों का जो पार्ट आएगा वो इसका रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन आंसर है एल्केन का रिलेटेड मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके।